Safe journey, sir. So finally, it has come down to that very moment when I ride my own BMW GS. हाय, मैं हूँ शोमो चैटर्जी और ये कहानी है मेरे ड्रीम बाइक के बारे में। हर बाइकर उस बेहतरीन बाइक का सपना देखता है, एक ऐसा साथी जो उनके साथ कनेक्शन फील कराए, जो किसी भी सड़क को और किसी भी एडवेंचर को जीतने में सक्सेसफुल हो। और मेरा ये कहानी जुनून और सड़कों पर अनगिनत मीलों से भरी हुई है। अब सपना ऐसे ही नहीं बन जाता है, कोई ना कोई शुरुआत होता है सपने का। और मेरे लिए भी मोटरसाइकिलिंग का शुरुआत अपने पापा के हीरो स्प्लेंडर से ही हुआ था। वही पहला बाइक था जो मैं चलाना सीखा था, लेकिन उस वक्त बस मोटरसाइकिल चलाना था, मतलब उसको एंजॉय करना ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। और जब तक मैं मोटरसाइकिल 50% चलाना सीखा था तब तक स्कूल डेज ख़त्म हो चुका था और मैं चला गया था भुवनेश्वर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो चलो कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं इतना लकी था कि मेरे दोनों रूममेट्स के पास मोटरसाइकिल्स थे और एक का पल्सर 220 लेके मैं हमेशा बहुत फ्रिक्वेंटली हॉस्टल से निकल के रात को पूरी जाता था, पूरी में चाय वे पीता था और सुबह को फिर वापस आके अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेता था। और शायद वहीं से मोटरसाइकिलिंग का जो स्पार्क है वो मेरे मन के अंदर जगा और हमेशा मन करता था कि पापा को बोलूँ एक मोटरसाइकिल दिला दे। बट फिर मैं सोचता था कि प्लेसमेंट हो जाने के बाद फिर कोई और शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ बाइक लेके जाओ, तो एक बार मैं वहीं पर जाकर लूँगा। कॉलेज ख़त्म हो चुका था और 2015 के जुलाई पे मैं बेंगलोर मूव कर गया आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए। और वहाँ पहुँचकर मैंने अपना सबसे पहला बाइक लिया और वो था हीरो ग्लैमर, एक सिंपल और रिलायबल कंपेनियन। वीकेंड्स पे जब मेरे कलीग्स ऑफिस ख़त्म करके पब्स वगैरह में जाकर मस्ती करते थे, मैं घर लौट कर के निकल लेता था वीकेंड राइड्स के लिए। और ऐसा ही करते करते मेरा राइडिंग में कैरियर स्टार्ट हुआ। वैसे घूमने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, पापा ने जो आदत लगवा दिया था हर साल एक ना एक फैमिली ट्रिप पर ले जाकर। और लेह लद्दाख का मेरा पहला ट्रिप 2011 या 12 साल में हुआ था। उस वक्त मोटरसाइकिलिंग के साथ मेरा उतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं था, तो मैं लद्दाख में मोटरसाइकिल लेके घूमने का सपना भी नहीं देखा था। लेकिन बेंगलोर में रहते रहते जब लाइक माइंडेड बाइकर्स मिल जाते थे और उनके साथ बाइकिंग के बारे में बातचीत करते करते मुझे गौरव जानी के बारे में पता चला, जो पहला कोई ऐसा मोटरसाइकिलिस्ट है जो लद्दाख में अपना मोटरसाइकिल लेके, वो भी वीडियो डॉक्यूमेंट्री के साथ, पूरा जर्नी शेयर किया था। और फिर क्या, यूट्यूब पर उसका राइडिंग टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिला कि कुछ ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। और कोइंसिडेंटली ठीक उसी वक्त रॉयल एनफील्ड ने अपना पहला एडवेंचर बाइक टीज किया, द ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड हिमालयन। हिमालयन का जस्ट 5 फोटोज़ आने लगा था, प्री लॉन्च उसका जितना भी वीडियोस वगैरह आने लगा था, टीजिंग वीडियोस आने लगा था रॉयल एनफील्ड की तरफ से, उसमें बाइक बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा था। अपने इंडियन मार्केट में उस वक्त उस तरह का कोई बाइक अगर था तो वो था हीरो इम्पल्स, जो कि बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो गया था। बट हीरो इम्पल्स तो एक डर्ट बाइक है, मुझे डर्ट बाइक नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा बाइक चाहिए था जो सब कुछ कर पाए। और मुझे तब तक पता नहीं चल रहा था कि हिमालयन कैसा होने वाला है जब तक मैं उसको अपने सामने से ना देखूँ। और देखते ही देखते रॉयल एनफील्ड ने अपना हिमालयन लॉन्च के पहले एक खतरनाक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया। Journeys are not great or small, they just are. जिस दिन बाइक लॉन्च हुआ उस दिन मैं किसी तरीके से ऑफिस से निकलकर पहुंच गया एकदम नियरेस्ट डीलरशिप पर। और वहाँ पे जो बाइक जिस तरीके से शोकेस किया हुआ था वो मेरे ज़िंदगी में पहला लव एट फर्स्ट साइट था। एकदम रॉकेट तरीके से पत्थरों के ऊपर ये बाइक पार्किंग किया हुआ था, ब्लैक कलर का हिमालयन। और बाइक को देखते साथ ही मेरे को लग गया था कि नहीं, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर मी। उस वक्त का बुकिंग अमाउंट होता था ओनली 5000 रुपीज़। तो 5000 रुपीज़ देकर मैंने बाइक बुक कर दिया था। इतना जल्दी कैसे डिसीजन ले सकता है कोई मोटरसाइकिल खरीदने के बारे में? तब तक बस हिमालयन लॉन्च होकर शोरूम में आया ही था, लेकिन 2 रीजंस थे मेरे अंदर जो उस बाइक को लेने का बहुत ज़्यादा मन कर गया था। पहला एक गौरव जानी के वीडियो का इंस्पिरेशन और दूसरा था रॉयल एनफील्ड का वो फारू एडवर्टाइजमेंट, जो साउंड इफेक्ट्स के साथ वो बाइक का पारिंग साउंड के साथ उसने एडवर्टाइजमेंट बनाया था और जो कोट्स उसने मतलब कोटेड थे उस वीडियो में, ये दोनों फैक्टर
मेरे दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया कि हाँ, अब हिमालयन ही लेना है और हिमालयन ही अल्टीमेट बाइक है। ऐसा मेरे अंदर में जग गया था। हिमालयन के लिए मुझे ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा था, बाइक बहुत जल्दी आ गया था। तो ग्लैमर सेल करके जो पैसा मुझे मिला था और थोड़ा बहुत जो सेविंग्स था, वो सारा इकट्ठा करके मैं पहुंच गया हिमालयन का डिलीवरी लेने के लिए। और शोरूम से निकलते साथ ही शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी में मोटरसाइकिलिंग का एक और चैप्टर। सच में मेरे ज़िंदगी में रॉयल एनफील्ड हिमालयन आने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ मोटरसाइकिलिंग में। मैं अब तक जितने भी राइड्स कर रहा था वो बस छोटे मोटे ऐसे गूगल मैप लोकेशंस देख के राइड कर रहा था, बट हिमालयन लेने के बाद आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ न्यू कम्युनिटी, अ ब्रदरहुड। तो जितने भी रॉयल एनफील्ड ओनर्स थे उन सबका व्हाट्सएप ग्रुप्स था और बहुत कनेक्शंस बने जिनके थ्रू मोटरसाइकिलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। एंड उसी के साथ साथ उस वक्त रॉयल एनफील्ड एस्केपेड्स ऑर्गेनाइज़ किया करता था और मेरा पहला सोलो राइड था बैंगलोर से लेके कूर्ग तक का, जो रॉयल एनफील्ड का कूर्ग एस्केपेड हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद मैं जाना कि एक्चुअल कम्युनिटी होता क्या है, ब्रदरहुड होता क्या है। मतलब वो बचपना होता है ना, वो अंदर का जग रहा था, आँख पूरे ऐसे फाड़ फाड़ के मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है, इतना सारा बाइक एक साथ कैसे आ रहा है। और वो रॉयल एनफील्ड कूर्ग एस्केपेड में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए और उनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं आज भी कनेक्शंस रखता हूँ 2024 में। और बेंगलोर में मेरा आखिरी के जितने भी महीने थे वो सारा मैंने उन सब के साथ राइड करा था। ग्लैमर के साथ अगर मैं वनडे में डबल डिजिट राइड्स कर रहा था, तो हिमालयन मेरे हाथ में आने के बाद अब वो ट्रिपल डिजिट्स पे चला गया था। और देखते ही देखते मैंने 2016 के दिसंबर में अब तक का सबसे बड़ा राइड प्लान कर लिया था। वो था बेंगलोर से लेके पूरा साउथ इंडियन कोस्ट घूमकर फिर बेंगलोर वापस आना, जो कि लगभग 7 दिन में हमें 2500 किलोमीटर चलाना था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ, मुझे और ज़्यादा चाहिए था और ज़्यादा माइल्स मंच करना था और ज़्यादा दूर जाना था। वो मेरा फियर का जो लेवल्स था ना, वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा था, एक एक लेवल में पार करके ऊपर लेवल पे जा रहा था। ऐसा करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरे को और मन नहीं कर रहा था बेंगलोर में जॉब करने का। और उस वक्त 2016 के जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, उस वक्त जियो भी एकदम फुल फ्लेजेड हो गया था पूरे कंट्री में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स लेह लद्दाख के वीडियोस डालने लगे थे, जिसका वीडियोस देखकर मन करता था कि नहीं अभी निकल जाओ। लेकिन बेंगलोर से चला के लेह लद्दाख जाने का जो डिसीजन होता मेरा, वो लगभग 30-35 दिन का कहानी बन जाता। पैरेलली मेरे फैमिली बिजनेस में पापा मुझे बार बार बोल रहे थे कि आ जाओ बेंगलोर छोड़ के, यहाँ पे काम करो और अच्छे से रहोगे, और वो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था शुरू में। एक टर्निंग पॉइंट आता है हर एक की ज़िंदगी में कि अब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था नौकरी का, तो मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, नोटिस पीरियड ख़त्म किया और मई के महीने में अपना राइड शुरू कर दिया बेंगलोर से लेके लेह लद्दाख तक का। BS3 हिमालयन में अब सबको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे। वो बाइक ऐसा मानो कि मतलब ऐसे भी लोग हैं जो अपने वर्क प्लेस में कम सर्विस सेंटर्स में बहुत ज़्यादा टाइम बिताए हैं। कभी कॉइल ख़राब हो रहा है, कभी टी स्टेम ख़राब हो रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को झेल कर मैं उस मोटरसाइकिल के साथ 6 साल बिताया। जितने भी मेमोरीज बने राइडिंग के, जितना भी परफेक्शन मैं किया अपने राइडिंग स्किल्स में, वो सारा वो रॉयल एनफील्ड हिमालयन की वजह से ही हुआ। लेह लद्दाख से वापस आके मैं बाइक को रिपेयर करा के फिर निकल गया था सिक्किम राइड पे। फिर सिक्किम के अगले साल में दोबारा सिक्किम गया था अपने दूसरे दोस्त के साथ। फिर हिमालयन लेके मैं गया राजस्थान। फिर 2021 में लेह लद्दाख तीसरा बार। फिर ज़ांस्कर राइड, स्पीति राइड, ये सारे राइड के मेमोरीज थे मेरे हिमालयन के साथ। वो बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, मज़ा आता था मेरे को वो चला के, चाहे जितना भी पछताया हूँ मैं उसको लेके। लेकिन हर चीज़ का एक वेयर एंड टेयर का टाइम होता है। मेरा मोटरसाइकिल चल चुका था 1,10,000 किलोमीटर के आसपास, और वो भी सारे इतने लंबे लंबे राइड्स पे। राजस्थान ट्रिप तक मैं हिमालयन के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, और राजस्थान का रोड्स आप सभी को पता है कि कैसा है। लेकिन एक दिन था जब मैं जोधपुर से जैसलमेर राइड कर रहा था, और मेरे साथ निखिलेश भाई भी थे। कोई नहीं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, एकदम आराम से अपने धुन पे। और फिर अचानक से बगल से एक 1250 BMW और एक हार्ले डेविडसन का जो बड़ा वाला जो है ना, वो बाइक पास करता है।
एंड इट वाज एट दैट मोमेंट कि समवेयर इन साइड में मेरे को वो फीलिंग आया कि अरे यार काश ये बाइक मेरे साथ होता है यार, तो और राजस्थान का राइड और मज़े से कर रहा होता मैं। और मैं भी शायद वही राजस्थान का वो मोमेंट से ही मैं डिसीजन ले लिया था कि नहीं अब कुछ लूँगा तो कुछ बड़ा ही लूँगा, नहीं तो कुछ नहीं लूँगा। तो मैं अब चाह रहा था कि कुछ अपग्रेड करूँ, कुछ ऐसा मोटरसाइकिल लूँ कि जो सब कुछ कर सके। और उस वक्त मोटरसाइकिल्स भी थे, डोमिनार था टूर करने के लिए, और भी मतलब पावरफुल मोटरसाइकिल्स निकल चुके थे। KTM 390 एडवेंचर, KTM 250 एडवेंचर, बहुत सारे प्राइस सेगमेंट में बहुत किस्म के मोटरसाइकिल्स अवेलेबल थे, लेकिन मैं एक ही बाइक पे टिका रहा। 2016 से लेके 2022 के एंड तक मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मेरा लक ऐसा क्यों है, जब सब कुछ सही चल रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था मेरे ज़िंदगी में, ऋषि आया, माई वाइफ वॉज हैप्पी, माई मॉम वॉज हैप्पी, पापा वॉज हैप्पी, सब कुछ सही चल रहा था। जनवरी 10, 2023 को माई फादर पास्ड अवे ड्यू टू सीवियर कार्डियक अरेस्ट, जिसके वजह से मेरे लाइफ में मतलब ये मोटरसाइकिलिंग और मेरा यूट्यूब हर चीज़ में एक लंबा पॉज लग गया था। ऐसा मोमेंट था कि मैं अपने हिमालयन की तरफ घूम के देखता भी नहीं था, मैं स्कूटी निकाल के दुकान जाया करता था, अपना केटरिंग का काम पे फोकस करने लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था मैं, क्योंकि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आ गए थे। माई फादर पास्ड अवे एट द एज ऑफ जस्ट 60 ईयर्स। वो कोई एज नहीं है जाने का, और जब तक मैं बैंगलोर से लौट के 2-3 साल बस ऐसे मज़े कर रहा था। बिजनेस में मन था, लेकिन यूट्यूब, राइडिंग, यही सब में भी थोड़ा करके टाइम निकाल ले रहा था। तो बाई अक्टूबर-नवंबर 2023 मैं अपना हिमालयन को तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था, राइड भी नहीं करता था। फिर जब मैं बाइक स्टार्ट करने गया तो बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स अगेन। मैं उसको सर्विस सेंटर में डाला, पूरा बाइक नया करवाया, इंजन हेड, कार्बोरेटर, जितना मेंटेनेंस चाहिए था सारा मेंटेनेंस डाला मैं उस बाइक को। और आई सोल्ड इट टू माई फ्रेंड बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड अ BS3 हिमालयन बिकॉज ऑफ इट्स पावर। तो उसी के पास अभी मेरा हिमालयन BS3 है, और तब तक मैं हिमालयन 450 वो भी मतलब दिल पे पत्थर रख के मैं बुक करके रखा था कि चलो कम से कम एक अपग्रेड होगा तो सेम सेगमेंट में अपग्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नवंबर एंड तक मेरे को हिमालयन 450 मिल गया था। नो डाउट द बाइक इज़ ब्रिलियंट, स्मूथ इंजन, और हिमालयन 411 में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स था वो सारा प्रॉब्लम्स हट चुका था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं अपना वर्क लाइफ और मैं अपना जो यूट्यूब और जो एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ है इन दोनों को बैलेंस करना सीख लिया था। उस बाइक को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने में मेरा टाइम बीता, और फाइनली मैं जनवरी नहीं फरवरी में आई गेस अयोध्या राइड पे निकला था, जब राम मंदिर का इनागुरेशन होने वाला था। और वो पूरा का पूरा राइड एकदम विंटर में था, यूपी में मैं चला रहा था, एंड द एंटायर राइड वाज हाईवे बेस्ड। 30% हाईवेज होता है, बाकी 70% इन द माउंटेन्स होता है, बट दिस राइड वाज कम्प्लीटली हाईवे बेस्ड एंड इट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब मैं बाइक चला रहा था मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा था, क्योंकि मुझे एक्सीलेटर घुमाना पड़ रहा था, ये करना पड़ रहा था, वो पता नहीं कितने सारे रीजंस मेरे दिमाग में घूम रहे थे टू just wanting to hate that bike, but that bike was no doubt keeping me happy from some other side. वो एक साइकिल चल रहा था, मैं चाह रहा था कि उस बाइक को हेट करूं, लेकिन वो बाइक चाह रहा था कि मुझे और उससे मोहब्बत होते रहे उस बाइक से। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं मई के महीने में अरुणाचल प्रदेश का राइड किया, दिस टाइम आई डिसाइडेड टू राइड माई फादर्स क्लासिक 350। तो क्लासिक 350 प्लस द हाईवेज एंड प्लस द 1000 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टाउन टिल भैरवकुंडा वेयर वी रीच्ड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। ये 1000 किलोमीटर्स ने मुझे सिखा दिया था कि अगर हाईवे पे चलाना है यू नीड समथिंग बिगर। तो मैं ये रियलाइज़ कर करके मैं देखा कि दीज बाइक्स आर नॉट मेंट फॉर लॉन्ग हॉल। आप इस बाइक को आप हिमालयंस को पहुंचा दो पहाड़ों पे, वहाँ पे जाके उसको चलाओ, मज़े लो, फिर उसको वहाँ से कुरियर करके वापस भेज दो। सेम विद द क्लासिक 350, सेम विद द डोमिनार, इतने जितने भी सारे बाइक्स है सब के सब बाइक्स में एक चीज़ ये होता था कि जहाँ डेस्टिनेशन पहुँचना होता है मेरे को, डेस्टिनेशन पहुँचने के पहले ही मैं थक जाता था मोटरसाइकिल चला के हाईवेज़ पे। और मेरे अंदर ना वो कीड़ा जगता नहीं है कि बाइक कुरियर कर दूँ और फिर वहाँ जाकर राइड करूँ। मुझे हमेशा से जब भी राइड किया हूँ, मैं बेंगलोर में रह कर राइड किया हूँ या फिर खड़गपुर में रह कर राइड किया हूँ, जब भी राइड किया हूँ मैं एंड टू एंड राइड शुरू से लेके ख़त्म तक राइड करके ख़त्म किया हूँ। इनफैक्ट मेरा 2017 का जो लद्दाख राइड था वो भी मैं राइड करके ख़त्म किया था। बेंगलोर से शुरू करके लगभग 30 दिन मैं बाइक चलाकर लद्दाख घूम के इलाहाबाद होके मैं घर लौटा था। मैं लिटरली बेंगलोर से मूव किया था अपने मोटरसाइकिल पे।
तो जो बंदा ये चीज़ कर सकता है उस बंदे को बाइक शिपिंग कराने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई नीडेड समथिंग बिगर. So I started looking, I started finding information about more and more bikes और ऊपर से कैसे क्या अवेलेबिलिटी होता है ये सारे मोटरसाइकिल्स का. और एक चीज़ जो मैं कंसिडर कर रहा था बाइक ढूंढते वक्त कि ऐसा मोटरसाइकिल हो जिसमें फीचर्स अच्छे रहे, इंजन अच्छा रहे, जो पावर है वो भी स्वीट स्पॉट पे रहे और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए. तो फिर दिमाग में यही सब घुमाते एक दिन चलो मजाक में मैं मेल डाल दिया BMW OSL मोटर एट कोलकाता को. हाई, आई एम शोमो चैटर्जी, आई एम फ्रॉम खड़गपुर. I really want to buy a BMW GS है 850F and please let me know the availability and what is the booking procedure for such a motorcycle. 2 दिन बीत गया, कोई रिप्लाई नहीं आया था. तीसरे दिन पे मैंने एक रिमाइंडर ईमेल डाला उसी ईमेल के ऊपर, तो वहाँ से डायरेक्ट कॉल आता है कि हाई दिस इज़ अमित, हाउ कैन आई हेल्प यू. मैं बोला, बात किया बहुत देर तक, लगभग 1 घंटे तक हम लोग बाइक के बारे में बात किया एंड हाउ इज़ द बुकिंग प्रोसीजर्स एंड ऑल. और चौथे दिन पे मैं मतलब 7 जून को मैं अपना पहला बुकिंग अमाउंट डाला. फिर धीरे धीरे टाइम बीता. 15 तारीख को कॉल आया मेरे को कि सर क्या आप BMW के शोरूम में थोड़ा आ सकते हैं, आज 1300 GSA का लॉन्च है, 1300 GS का लॉन्च है और आपका बाइक जो आपने बुक करा था वो भी कोलकाता आ चुका था. आज है 15th of June 2024 एंड द टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 1:30. मैं खड़गपुर से अभी जस्ट निकला, अपना 4 व्हीलर से लेकर मैं कलकत्ता की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज टुडे इज़ द लॉन्च ऑफ BMW GS 1300. मेरे अंदर में पता नहीं वो मतलब वो मोमेंट ना विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को कि हाँ मैंने बुक कर दिया, बस 1 लाख पे किया था एंड द बाइक इज़ ऑलरेडी हियर इन कोलकाता. सारे 15 लाख का बाइक है, मैं कैसे पेमेंट करूँगा, क्या करूँगा, ये सारा चीज़ दिमाग में भयानक तरीके से घूमने लगा था. तो कोलकाता का जो BMW शोरूम है इट्स वेरी स्मॉल एंड द सर्विस सेंटर इज समवेयर एल्स. उनका बाइक जहाँ पे आता है वो भी कहीं और है. तो मैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कोलकाता ड्राइव करके गया कि चलो कम से कम मेरा जो बाइक शिप हो गया है वो मैं देख पाऊँगा, उसका अनबॉक्सिंग वगैरह थोड़ा बहुत शूट कर लूँगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाया और 28 जून तक मेरा सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था. एंड फाइनली मेरे को ईमेल आया, ये सर योर बाइक इज़ रेडी फॉर डिलीवरी. वो दिन मैं चाहता था कि अपने पूरे फैमिली के साथ मैं कोलकाता जाऊँ एंड 1 जुलाई वॉज द फाइनल डिलीवरी डेट ऑफ माई BMW GSA 850. জান লো কি করে যে ওখানে হর্ন আছে. वहाँ पहुँचने के बाद ना मान लो इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था ना, ऐसा होता है ना कि मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो गया एंड यू आर पिंचिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को चीटी काट के आपको अपने आप को जगा रहे हो कि ऐसा हो चुका है तुम्हारे साथ, तुम रियलिटी में हो. वो चीज़ हो रहा था मेरे साथ उस दिन. बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पा रहा था. मैं बस कैमरा इधर उधर पकड़ा दे रहा था कि भाई थोड़ा सा शूट कर दो ताकि मोमेंट्स ना मिस हो जाए. मेरा बेटा मेरे गोदी में बैठा था, माई वाइफ वॉज देयर, माई मॉम वॉज देयर. आई वॉज सो सुपर हैप्पी. और ये मोमेंट जब कोई एक्सपीरियंस करता है ना उसको वो चीज़ फील होता है जब कोई अपना पहला बाइक खरीदता है, जब कोई अपना पहला कुछ भी पहला करता है, जब कोई वो एक्सपीरियंस जो होता है ना. मतलब मेरा ज़िंदगी का पहला सुपर बाइक वो है ये BMW GSA 850. अब जब मैं ये BMW GSA 850 ले चुका हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द अल्टीमेट बाइक या फिर 1250 इज़ द अल्टीमेट बाइक. मेरा आज का ये वीडियो बनाने का रीज़न एक ही था कि मुझे एक मैसेज बाहर पहुँचाना था कि अपना जो परफेक्ट मोटरसाइकिल है जिससे आप टूर करना चाहोगे, जिससे आप टूर करना पसंद करोगे, उसको मतलब हड़बड़ी में मत लो. सोचो एक ऐसा बाइक जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लोग बेच दिए लेके, कितना लोग नहीं खरीदे वो बाइक, बस एक ही रीज़न से कि वो मोटरसाइकिल मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है.
क्या क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। एंड दैट वाज द फर्स्ट मोटरसाइकिल जिसने मुझे उस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था, एडवेंचर टूरिंग को इंट्रोड्यूस कराया था। तो चलो, आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो a little connected with a buying experience of any motorcycle and कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट करके बताओ। और अगर सब्सक्राइब नहीं हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। विद दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। फाइनली कितना 8:30 को शुरू किया था, अभी 10:31 हो रहा है। 5 मिनट पहले, मैंने 2 घंटा तो 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया खड़गपुर का किया का शोरूम, महिंद्रा। 2 आवर्स पता भी नहीं चला कैसे। वेलकम होम बेबी, वेलकम होम बेबी, वेलकम होम। अब से यही शहर तुम्हारा घर है और बाकी सारे जगह तुम घूमने जाओगे मेरे साथ। खड़गपुर पहुंच गया मैं, और इसको मैं सबसे पहले लेके जाऊंगा रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। मैं मेरा जो मैकेनिक्स वगैरह है जो हमेशा मेरे को सपोर्ट किए हैं मेरे हिमालयन पे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था जब भी बोला हूँ, दे हैव गिवन टाइम। रात के 10 बजे तक भी सर्विस की है मेरा बाइक राइड के पहले प्रिपेयर करने के लिए। तो उनको एक बार दिखा था, वो लोग बोले थे कि लेके आना शोरूम पे, तो एकदम शुरू में ही पड़ता है। तो शुरू में ही एक बार रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे एंटर कर लेंगे। हाँ, पहुंच गया मैं।